हेलो बच्चों। हेलो। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको बीजीय व्यंजक का योग और घटाव सिखाया था। जैसे मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझना चाहें इस टॉपिक को, कैसे समझ सकते हैं? देखो, जैसे कि मान लो लिखा है 6a का पावर है 5 माइनस 3a, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और माइनस करके ऐसे लिख दिया गया है 2a की पावर 5 माइनस 7a, मान लो ऐसे लिख दिया गया। तो बच्चों क्या करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सबसे पहला काम होता है बच्चा, ब्रैकेट को क्या करना, बताओ जल्दी। यस, तो ब्रैकेट को ओपन करना। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 6a टू दी पावर 5 माइनस का 3a, ये हो जाएगा आपका माइनस 2a टू दी पावर 5। अब ये वाला माइनस है, ये वाला भी माइनस है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। यस बच्चा, प्लस का 7a। अब एक काम करो, जो समान पद हैं उन्हें एक साथ लिखो। ठीक है, ये और ये समान पद हैं तो इन्हें एक साथ लिखो। कैसे करोगे, देखो देखो बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6a की पावर 5 माइनस 2a की पावर 5 माइनस का 3a प्लस का 7a। ठीक है, अब 6 में से 2 जाता है तो क्या आता है, 4 टू द पावर 5। अब बच्चों देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये देखो 7a है और ये माइनस का 3 है। तो जब चिन्ह अलग अलग हो, यानी कि जब चिन्ह डिफरेंट हो, डिफरेंट, तो संख्याएं हमेशा सबट्रैक्ट होती हैं। सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट होने का मतलब होता है घटना, है ना, घटती है। तो 7a में से 3a घटेगा, कितना आएगा, 4a। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा कि माइनस में? तो मेरा जवाब ये है कि आप ये देखो कि बड़ी संख्या कौन है, बताओ बच्चा। क्या 7 क्या 3 बड़ी संख्या है कि 7 बड़ी संख्या है? 7 है। 7 है, और 7 के पहले का चिन्ह क्या है? प्लस तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। प्लस आएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ हमें। बच्चों आया समझ में, जल्दी बताओ। ओके बेटा, ओके, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं यहीं पर करने के लिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 15 है, एक्स का पावर मान लो 3 है, माइनस 8 एक्स का पावर 2 है, प्लस में। ठीक है, प्लस में मान लो बच्चा लिखा हुआ है यहाँ पर 11, दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है बेटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x3। ठीक है, माइनस 4x3। नहीं, क्यूब तो मत ही लिखो, क्यूब नहीं, स्क्वायर लिखो और ब्रैकेट बंद करो। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक बार इसे ट्राई करो और फिर हमें उत्तर बताओ कि आखिर वाकई में इसका आंसर क्या आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन तो अच्छे से दिख रहा है ना आप लोगों को? बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को?
ओके बच्चा, ओके। ओके, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, है ना बेटा? बाकी बच्चे भी आंसर जरूर करिए। ओके, कुछ बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। वाओ, गुड, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। देखो, है बहुत आसान सवाल, आप इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन सवाल है ना? चलो, ओके। ठीक है बच्चा, ठीक है, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15x³ माइनस 8x² प्लस का 11, क्योंकि सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को ओपन करना। देखो बच्चों, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, जब आप प्लस और माइनस का गुणा कराते हैं तो माइनस आता है, तो 2x³ होगा। और तो और सुनो बच्चा, देखो, ये है माइनस और ये भी है माइनस, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? प्लस आता है। 4x² हो जाएगा। अब क्या करो, जो सिमिलर पद है, यानी कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो। जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिखो, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15x³, ठीक है? ओके बच्चा, तो 15x³ माइनस का 2x² और ये रहा आपका माइनस का 8x³ प्लस का 4x²। अच्छा देखो, ये प्लस का 11 इसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है ना, तो इस +11 को ऐसे ही लिख दो। अब 15 में से 2 जाता है, कितना आता है? ऑब्वियस सी बात है, 15 में से 2 जाता है तो 13 आता है। 8x³ होगा। यस। अच्छा बताओ, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा? -4x²। एकदम सही, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे देखो प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं घटती हैं, तो 8 में से 4 जाता है तो 4 ही आता है। हाँ, चलो बच्चा, तो माइनस का 4x²। अच्छा रुको, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अभी ठीक है। और ये जो प्लस का 11 है, इसको हमें एज इट इज लिखना पड़ जाएगा। बताओ, कोई डाउट है किसी को? ओके बच्चा, अगर डाउट नहीं है तो मैं इसी टाइप का अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। और वह क्वेश्चन होगा बच्चा पोल सेक्शन का, ठीक है? ये रहा पोल सेक्शन का क्वेश्चन। देखो, इसके लिए पोल तुरंत नहीं ऑन किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर तुरंत ऑन किया जाएगा तो बेटा आप लोग गलत आंसर भी कर देते हैं। उन सब चीजों से थोड़ा सा बचने के लिए पोल को थोड़ा सा लेट में ऑन किया जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बता देना हमें। चलिए, मैं देखो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़े अक्षरों में भी लिख देता हूँ ताकि किसी को देखने में परेशानी ना हो। देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है 8x² माइनस का 3y प्लस का 4z²।
ठीक है, माइनस 3x² माइनस का 3y। मैंने बड़े अक्षरों में भी लिख दिया ताकि कोई किसी को भी देखने में परेशानी ना हो, है ना, सब लोग अच्छे से सॉल्व कर सके। 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से केवल एक ही ठीक होगा बेटा, आज से पहले। सब बच्चे ट्राई करिए बेटा, पहले अपनी नोटबुक में ट्राई करिए, ठीक है। ऐसे मत सोचिए कि सर तुरंत पोल ऑन कर देंगे, मैं तुरंत आंसर करूंगा, नहीं बेटा, ऐसे मत सोचो आप, ठीक है। पहले आप क्या करो कि नोटबुक में सॉल्व कर लो, नोटबुक में सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर दिख जाएगा, और जब दिख जाएगा तब जाके पोल में आंसर कर देना, सिंपल है ना, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। चलिए अब मैं पोल भी ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे आंसर करिए। देखो बच्चों, एकदम ध्यान से आंसर करोगे तभी आपका सही उत्तर आएगा, अदरवाइज आपका उत्तर गलत आएगा, ठीक है। एक बार प्रयास तो करो आप लोग, एक बार प्रयास करो आप लोग सही उत्तर करने का, ठीक है, आसानी से किया जा सकता है बेटा। कर दिया सर जी। ओके बच्चा, ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बाकी बच्चे भी आंसर करिए, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, 12 बच्चों का आंसर आ गया बच्चा। देखो ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दबाजी में कर देना है, कुछ भी टिक कर देना, नहीं नहीं नहीं, आप सॉल्व तो करिए, आप अपने नोटबुक में सॉल्व तो करिए तब आंसर। सर कितने बच्चों का ठीक है? बेटा मैं देख पा रहा हूँ कि 6 बच्चों का ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए, 17 बच्चों का आंसर आ गया, सही उत्तर करिए बच्चा, सही उत्तर करिए। ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद करता हूँ, बंद कर दूं पोल या मैं अभी रुक जाऊं, थोड़ा बता दो जल्दी से हमें, बंद करूं या रुका रहूं, आप लोग बता दो। अच्छा पोल बंद करूं या रुका रहूं? सर जी बंद कर दो। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। कौन सा वाला होगा बताओ, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसमें हम लोग कौन सा वाला ठीक आंसर करेंगे, ध्यान देना आपको। देखो बच्चा, यहाँ पे 8x² लिखा है, माइनस का 3y है, प्लस का 4z² है, और ये रहा माइनस, तो मल्टीप्लाई करेगा 3x² से, और ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, प्लस, तो प्लस का 3y। अब एक बात बताओ, ये वाला जो 3y है ये माइनस में है, ये वाला जो 3y है वो प्लस में है, तो जब सेम वैल्यू हो लेकिन उनका चिन्ह अलग अलग हो तो वो आपस में कट जाता है, तो 3y और ये वाला प्लस का 3y, मतलब माइनस का 3y और प्लस का 3y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका साइन अलग अलग है और वैल्यू सेम है। अब जो सेम वैल्यूज हैं उनको एक साथ में लिख दो ऐसे, देखो 8x² और माइनस का 3x², लेकिन अभी भी देखो प्लस का 4z² बच गया, तो ऐसे लिख दो प्लस का 4z²। 8 में से 3 जाता है, कितना आता है, 5, 5 और 3 8 होता है ना,
तो 5x² प्लस का 4z², दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताओ किसको टिक करेंगे हम लोग? तो हम लोग सी वाले को टिक करेंगे ना, बी वाला गलत है। देखो माइनस का 6y नहीं आ रहा है, यानी कि बी वाला क्या है, पूरी तरीके से गलत है। कैसे सर, समझाना दोबारा। अच्छा बच्चा, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या है, देखो बेटा हुआ क्या है, यहाँ पर 8x² है और ये माइनस का गुणा हो गया है माइनस का 3x² में, तो ये एज इट इज लिख देंगे। रही बात इस वाले माइनस की, चलो इसको मैं किसी और पेन से हाईलाइट करता हूँ, चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन पेन से। देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3y, और यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का 3y। देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस का 3y, यहाँ पे है प्लस का 3y, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या, जो ये येलो हाईलाइटेड पार्ट है बच्चा, यही बच जाएगा। ठीक है, चलो ये पूरा का पूरा येलो हाईलाइटेड पार्ट हमने लिख दिया। अब इसमें भी देखो, तो 8 में से 3 घट जाता है तो 5 आता है, तो 5x² प्लस का 4z²। बताओ अब आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर, आ गया सर, एक बॉल और दे दो सर। चलिए बच्चा, तो अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। जल्दी से हेडिंग लगाइए आप सभी बच्चे। हाँ बेटा इजी था बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चों ने क्या किया, गलत किया। बिल्कुल सही कहा अभिषेक बेटा आपने। सिखावा है बहुपद। हो गया नोट, बताओ जल्दी से। यस सर। बहुत बढ़िया, तो हम लोग अब बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बहुपद पढ़ने से पहले आपको ये सीख लेना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। कौन बताएगा पूर्ण संख्या, कौन बताएगा पूर्ण संख्या? बताओ बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है, बताओ। सर होती है सर। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, जो आप गिनती की संख्याएं देखते हैं ना, 1 2 3 4, इन गिनती की संख्याओं में मात्र आप 0 को शामिल कर लीजिए। अब 0 को शामिल करने के बाद ये जो संख्याओं का एक संग्रह बना ना, ये जो संख्याओं का संग्रह बना, इस संग्रह को ही बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या आप मेरी बात समझ पाए बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये तो चीज आपको क्लियर हो गई। तो बच्चों देखो, कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है और उस बीजीय व्यंजक का जो चर है, अगर उसका घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है बेटा, किसका घात, तो चर की घात, चर की घात, यानी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो, तब उस बीजीय व्यंजक का नाम होता है बहुपद। ठीक है, एक एग्जाम्पल अभी समझाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। एक एग्जाम्पल तो सीखो। जैसे जैसे मान लो लिखा हुआ है 10x³ माइनस 17x² प्लस 27x माइनस का 15 है। मान लो इस तरीके से लिख दिया गया, तो देखो यहाँ पे x का जो घातांक है वो 3 है, यहाँ पे x का घात क्या है, 2 है। जब कोई संख्या ना लिखी गई हो तो 1 होता है, और देखो यहाँ से तो x ही गायब है,
तो जब x ही गायब है तो यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि घात क्या क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। और बताओ क्या ये सभी की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं कि नहीं कही जाती हैं? बच्चों बताओ Yes, क्या sir. हाँ, सभी की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। एंड दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है यह क्या है, तो बच्चा ये एक बहुपद है। बहुपद नोट कर लो इस वाले एग्जाम्पल को, फिर और सारा एग्जाम्पल लेंगे ना। इतना नोट करो, तब हम और एग्जाम्पल लेंगे। क्या सब बच्चों ने नोट कर लिया? बताओ बेटा। ओके Yes, sir. ओके गुड। अब मान लो एक एग्जाम्पल हम ऐसे ले लें, अगर देखो मान लो हम एग्जाम्पल एक ऐसे ले लें, 5x³ प्लस 18x⁻⁻1। बताना बच्चों क्या यह एक बहुपद है कि नहीं है? हाँ बच्चा बताओ। सब बच्चे बोल रहे हैं सर नो सर, नो सर, है ना। बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो x का जो घात है वो 3 है। चलो अच्छी बात है, 3 है। लेकिन यहाँ पे तो देखो आप कि x का घात क्या है, तो बेटा यहाँ पे x का घात है -1। अब -1 एक पूर्ण संख्या थोड़ी होता है। -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। -1 थोड़ी पूर्ण संख्या होता है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये दिया हुआ बीजीय व्यंजक, ये दिया हुआ बीजीय व्यंजक क्या है, तो यह दिया हुआ बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। सॉरी क्या मैं बोल गया यार, सॉरी बहुपद नहीं है। ठीक है बहुपद नहीं है, सॉरी बेटा, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, -1 है। बहुपद नहीं है बेटा। ठीक है बहुपद नहीं है। क्लियर है या नहीं क्लियर है, पहले इतना बताओ हमें, पहले हमें इतना बताओ। ठीक है बहुत अच्छी बात। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको बताना है कि वो बहुपद है या नहीं। चलो मान लो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? ठीक है सिप्पू कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चा। बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x का जो घात है वो 2 है। ठीक है और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो x की पावर 0 लिख दोगे, तो 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे x की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। यानी कि हम लोग हाँ वाले को टिक करेंगे। ठीक है ये ना वाला गलत है। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी से बता दो हमें बच्चों, आया समझ में? सर कहाँ पर भी 0 हो तो बहुपद है। हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो आप? कहाँ पर भी बहुपद, कहाँ पर भी 0 हो तो बहुपद है। अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो क्या, ऐसे कि आंसर अगर 0 लिखा हुआ है ऐसे, तब ये बहुपद है या नहीं है, ऐसा पूछ रहे हो क्या? यस सर। तो देखो बेटा अगर 0 लिखा हुआ है
तो यह एक बहुपद होता है, और इस प्रकार के बहुपद को हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं हम लोग? शून्य बहुपद। यस। तो कहीं पर भी अगर जीरो बना हुआ है तो समझ जाना कि वह क्या है, शून्य बहुपद है। चलो एग्जाम्पल 2 पे आओ। बताओ ये बहुपद है कि नहीं? बताओ ये बहुपद है कि नहीं? बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा बच्चा। तो यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम घात देखो x की कितना लिखा हुआ है। तो देखने पे तुम्हें पता लगेगा बेटा कि x की जो घात है वो 1/2 है, और यह तो एक भिन्न है, और भिन्न तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं होती है भिन्न, यानी कि हम इसे बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। ये हाँ वाला इस बार गलत हो जाएगा, यानी ये बहुपद नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? आया समझ में? ओके बच्चा, ओके। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए, है ना। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, मैं चारों को एक्सप्लेन करूंगा। इन चारों ही पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले एक काम करो, ये जितना ये पूरा का पूरा पेज यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ पहले नोट करो तो अपने कॉपी में, क्योंकि ये पेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट करो जल्दी से। जब नोट कर लेना तब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और नोट हो जाने के बाद हमें एक बार कंफर्म कर देना कि हाँ सर हमने नोट कर लिया है। चलो जल्दी नोट करो। हाँ अभिषेक बेटा रुक जाओ, बाकी बच्चे भी नोट कर रहे हैं ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ बच्चे नोट कर, थोड़ा सा वेट करो। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। बताओ बच्चों क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? बच्चों नो सर, 2 मिनट रुको सर। अच्छा ठीक ठीक है बेटा। देखो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इतना आपको बोल रहा हूँ नोट करने के लिए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं, बच्चा इग्नोर मत करो, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के। हो गया सर। ओके बच्चा, क्या हम इसे कंटिन्यू करें? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, पता है। देखो बेटा, मान लो ये पहला वाला पार्ट है, पहले हम सबसे पहला वाला पार्ट आपको सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला पार्ट आपको हम सिखा देते हैं। तो लिखा है पहला वाला कि चर की घात ऋणात्मक अगर होता है, समझो समझो बेटा, अगर चर की घात ऋणात्मक होता है तो बहुपद नहीं होता है। कैसे? आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे मान लो लिखा हुआ है, मान लो लिखा है 16x की पावर, मान लो लिखा है 7 प्लस, मान लो लिखा है 5x टू दी पावर -2, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पे x का घातांक कितना है, तो आप कहोगे सर -2। यहाँ पे x का घातांक कितना है, आप कहोगे 7, ठीक। तो एक जगह है 7, एक जगह है -2। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझना आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो चर का घात है वह ऋणात्मक, वह क्या है,
ऋणात्मक। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया बेटा? चलो, तो मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर करवा दिया, ऐसे ही मैं चारों पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। ठीक, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 17x⁵ माइनस 39x⁻⁻1। बताओ जरा, यह बहुपद है कि नहीं? अगर नहीं तो n, अगर बहुपद है तो y, नहीं है तो n, अगर है तो y। सब बच्चे n टाइप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको ये वाला सवाल समझा देता हूँ फिर से। जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वे दोबारा देखेंगे। देखो यार, मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर चर की घात, चर मतलब होता है एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन ओ, है ना, इस टाइप की चीजें, अगर तो उसको चर बोलते हैं। तो चर पे अगर कोई ऋणात्मक संख्या, देखो इस वाले x पर एक ऋणात्मक संख्या है क्या? -1। तो जब चर पे ऋणात्मक संख्या हो तो वह लिखा हुआ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट के ऊपर। इसमें लिखा है कि अगर चर की घात भिन्न हो तब भी वह बहुपद नहीं होता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो लिखा है 8x⁻, मान लो लिखा है बच्चा 17/3 प्लस 129x⁻², मान लो ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे देखो x का पावर भिन्न में है। आखिर ये 17/3 क्या है? भिन्न ही तो है, और 2 एक पूर्ण संख्या है, तो हमें इस 2 से नहीं मतलब है, हमें इस 17/3 को देखना पड़ेगा। तो 17/3 क्या है? तो 17/3 एक भिन्न है, और जब भिन्न है तुरंत बोलोगे सर यह एक बहुपद, यह एक बहुपद नहीं, नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आया समझ में ये वाला पार्ट? बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? पहले इतना बता दो। आ गया ना? गुड बेटा। एक और सवाल पूछ लेते हैं हम इसी टाइप का, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है बेटा, ध्यान देना, मान लो लिखा है कितना? हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? तो 25x⁻³ माइनस, मान लो लिखा हुआ है 7x⁻⁶, मान लो बच्चा लिखा है 11। बताओ जरा, ये बहुपद है कि नहीं? अच्छा रुक जाओ बेटा, ना അവൻ ഫോളോവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തോളാകെ വളക്കാൻ പറ്റുന്നു മൊത്തം വേണ്ടി കിട്ടാ एंटी फॉलोअर्स गैंग। लाल चंद की आईडी से। बेटा क्या कर रहे हो आप? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई बच्चा अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए। चलो, ये तो हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब आते हैं इस वाले थर्ड वाले पार्ट पे। देखो बच्चों, अगर कोई चर हो जो कि वर्गमूल के अंदर हो, जैसे मान लो लिखा है 16√x प्लस 14x⁵ तो बच्चों देखो ध्यान से, तो आप पाओगे कि जो ये x है वह रूट के अंदर है। तो जब भी x रूट के अंदर होगा तो वह वाला एग्जाम्पल बहुपद नहीं है। आया समझ में?
ओके बच्चों, ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा मैं कुछ और एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया। जैसे मान लो लिख दिया गया है, जैसे मान लो लिख दिया गया है 128 रूट ऑफ एक्स प्लस का 3x। बताओ जरा ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। बच्चों देखो यहाँ पे जो x है वो रूट के अंदर है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक, 1 2 3 4। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, चर हर में हो। अच्छा बच्चों जैसे मान लो लिखा है ऐसे 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, मान लो ऐसे लिखा है। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर बटे में है ना, बटे में क्या है, चर लिखा हुआ है। चर मतलब है एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना। तो जब बटे में चर लिखा हो, यानी हर में चर, सिंपल सी बात है, हर में अगर चर हो तब वह बहुपद नहीं होता है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ऐसे लिख दिया गया 1/x² माइनस का 3x प्लस का 2। तो बताओ क्या ये बहुपद आप लोग कहोगे कि नहीं कहोगे। अगर हाँ तो y, और अगर नहीं तो n टाइप करो। नहीं कहेंगे ना, बिल्कुल बच्चा, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चा अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। बताओ क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। एकदम सही कहा आप बच्चों ने, यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की घात देखो 5 है, 3 है, 1 है, और यहाँ जब कुछ भी नहीं लिखा है तो 0 लिख सकते हैं। 5 3 1 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, तो बच्चों यह एक बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद होगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताओ, कि यह बहुपद है या नहीं है। अभी देते हैं अभिषेक पोल में, पहले आप इसका आंसर करो। जो पूछा जा रहा बेटा वो आंसर करिए। तो ये क्या ये बहुपद है, तो नहीं बेटा, यह एक बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो x का घात है वह बटे में है, 3/5। तो जब बटे में है तो यह बहुपद नहीं होगा। सिंपल सी बात है, लिखो बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, सिंपल। चलो थर्ड वाला बताओ जरा हमें, y प्लस 1/2y। बताओ ये क्या होगा, बहुपद होगा कि नहीं। यस, आपने इसको भी बोला कि सर ये वाला भी नहीं होगा, है ना। आपने ये भी बोला कि सर ये वाला भी नहीं होगा, बिल्कुल सही आपने बोला। क्योंकि यहाँ पे जो हर है ना बेटा, ये जो हर है, इस हर में क्या है, चर। चर क्या है, y। तो जब हर में जब हर में y है, यानी चर है, तो वह बहुपद नहीं होता है। सिंपल सी बात है, ऐसे लिखो बहुपद नहीं। ठीक है, बहुपद नहीं। जो उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। चलो इस फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बताओ जरा। 1/2x प्लस 7, 1/2x प्लस 7 है ना, 1/2x प्लस 7। तो अभी को मैंने सिखाया था कि जब बटे में होगा चर, यानी कि जब हर में होगा चर, तो वह बहुपद नहीं होता है। इसको भी हमें कट करना पड़ेगा। बताओ ये चारों के चारों क्वेश्चंस आप बच्चों को समझ में आ चुके हैं ना।
तो ये चारों के चारों सवाल आपको समझ में आ गए ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये 5वां क्वेश्चन बताओ। थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि किसी को देखने में परेशानी ना हो। 5√2 सॉरी 5√t+4, 5√t+4। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने बच्चों, ये बहुपद, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब रूट के अंदर, ठीक है, जब रूट के अंदर में चर होने लगे तो वह बहुपद नहीं होता है। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देके दिखाओ हमें, ये बहुपद है कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर देख करके दिखाओ, क्या ये बहुपद है? बेटा अब आप लोग गलत उत्तर कर रहे हो। अब देखो आपने कंफ्यूजन में गलती की। कंफ्यूजन क्या है? देखो आपको लगता है कि जहां भी रूट रहेगा वो वाला पार्ट तुरंत हम बोल देंगे कि बहुपद नहीं होगा। अरे बेटा देख तो लो कि ये रूट किसके ऊपर है। तो यह रूट है मात्र 5 के ऊपर, जबकि हमने कहा था कि रूट होना चाहिए चर के ऊपर। चर तो बेचारा अपना यहाँ खुला हुआ है, इसके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। अगर इसकी पावर की बात करें तो इसका पावर है 1। तो जब 1 होगा तो ऑब्वियस सी बात है यह एक पूर्ण संख्या है, और इसलिए हम बोलेंगे कि यह एक बहुपद है। देखो अंतर करना सीखो। रूट हमने कहा था चर पर हो तब जाके वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रूट क्या है? संख्या के ऊपर है। तो जब रूट संख्या के ऊपर होता है, चर के ऊपर नहीं होता, तो बहुपद होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बताओ 1 वाला पार्ट बहुपद होगा कि नहीं? फर्स्ट वाला पार्ट ये जानते हो क्या लिखा है? ऐसे लिखा है, ये ऐसे। बताओ ये बहुपद है कि नहीं? सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं है। बिल्कुल सही बात, नहीं। सेकंड वाला बताओ बहुपद है कि नहीं? हाँ बेटा बिल्कुल, सेकंड वाला है, बहुपद है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर पोल में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, पोल में है ना। बिल्कुल बेटा पोल में देते हैं, आप लोग क्यों परेशान होते हैं? क्यों परेशान मत होइए बच्चा। देखो देखो बच्चा, हमें बस इतना बताओ, मान लो, मान लो 3x+2 है। पहले इतना बता दो, और एक जगह है 3√x+2। तो हमें ये बताओ यह दोनों बीजीय व्यंजक हैं कि नहीं है? बीजीय व्यंजक हम पूछ रहे हैं, बहुपद नहीं पूछ रहे हैं, बीजीय व्यंजक पूछ रहे हैं। क्या दोनों बीजीय व्यंजक हैं कि नहीं है? पहले इतना बताओ। सब बच्चे बता रहे हैं सर हाँ ये दोनों ही बीजीय व्यंजक है, दोनों ही बीजीय व्यंजक है सर, कोई भी दो राय नहीं है सर, दोनों ही बीजीय व्यंजक है। लेकिन बच्चों अब अगर हम पूछे कि बताओ इनमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो आप कहोगे ये वाला बहुपद है और ये वाला बहुपद नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप हर एक बीजीय व्यंजक को कंसिडर करोगे तो ये कोई जरूरी बात नहीं है कि वो हमेशा बहुपद होगा। कोई सा भी आप बीजीय व्यंजक ले लोगे तो ये जरूरी बात थोड़ी है कि वे हमेशा बहुपद होंगे। अरे बेटा बीजीय व्यंजक आपके, ठीक है, बीजीय व्यंजक आपके बहुपद नहीं भी तो हो सकते हैं, और बीजीय व्यंजक आपके बहुपद हो भी सकते हैं। लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें, अगर हम ऐसे बोले कि बताओ बताओ क्या सभी प्रकार के बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? क्या बोलोगे आप लोग? क्या सभी प्रकार के बीजीय व्यंजक? ठीक है, अब अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना और इसका आंसर करना। मुझे लगता है कि आप लोग गलत ही करोगे,
बट डर है ना आप लोग का। यस, तो बच्चा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है थोड़ा देखो, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि क्या सभी, इस सभी वाले वर्ड पे ध्यान दो, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं। अरे बेटा ऐसे थोड़ी होता है, पोल में आंसर करना है। अब बच्चे आंसर करो। ओके, ए और बी में से केवल एक होगा, ए और बी में से केवल एक होगा, फिर इसका ओके बच्चों, बाकी लोग भी करिए, बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, बाकी लोग भी आंसर करो। सत्रह बच्चों का आंसर आया, 18 बच्चों का आंसर आया। गुड बेटा, बाकी लोग भी आंसर। ओके बच्चों, क्या हम पोल को बंद करें? यस सर। यस सर। ठीक है फिर, यस सर। चलो देखो, अभी को हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि जो सभी बीजी व्यंजक होते हैं ना, सभी बीजी व्यंजक, ये जरूरी नहीं है कि सब के सब बहुपद ही हो जाए बेटा, अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, तो इसलिए हम लोग इसको टिक करेंगे, नहीं वाले को, है ना? आया समझ में? चलो अच्छी बात। तो आप लोग नोट कर सकते हो कि जो बहुपद होता है वह एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर के सभी घातांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलो बहुत ही बढ़िया, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ हमें। इस क्वेश्चन को भी हमें आप करके दिखाइए। सर थोड़ा सुझाव बता दो कैसे करना है। इस क्वेश्चन को भी करके दिखाओ। देखो इसमें पूछा गया कौन सा बहुपद है बताओ, 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से, है ना, इन चारों विकल्पों में से केवल एक ही ठीक है। अब आपको पता लगाना है कौन सा ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके, 14 बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर है, एक बच्चे का बस गलत हो। बाकी लोग भी आंसर करो बच्चा, बाकी लोग भी आंसर करो। ओके, सो क्या हम पोल को बंद करें? यस सर। ठीक है बच्चा, अब सब लोग आप चैट में आंसर कर सकते हैं।
देखो ऑब्वियस ही बात है, ये रूट में है x तो ये तो बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ पे जो चर है वो हर में है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी हर में है चर तो ये भी नहीं होगा। तो ये बी वाला आपका बहुपद हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। बताओ क्लियर है ये बात? यस सर। ओके सो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे।